नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में तकनीकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटकों से कुमाऊं क्षेत्र के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम का भ्रमण करने का आह्वान किया। देहरादून के चक्राता में एक वाहन के खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में कल से 17 अक्टूबर तक बर्फबारी व बारिश की संभावना। समाचारों के साथ में व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। सरकार प्रदेश में तकनीक के साथ व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। आज देहरादून में एक तकनीकी कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। श्री धामी ने कहा कि नया भारत तकनीक के विकास में और उसके क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि 2G, 3G, 4G के समय देश तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में UPI डिजिटल भारत की नींव बन गया है। छोटे व्यापारियों, छोटे उद्यमियों, कारीगरों को डिजिटल भारत से जोड़ने पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि आज ज्यादातर लोग UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदि कैलाश और जागेश्वर धाम यात्रा ने मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये बात प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा की है। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश और जागेश्वर धाम यात्रा से मंत्रमुग्ध होते हुए एक्स पर लिखा कि पर्यटकों को कुमाऊं क्षेत्र में पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी पर्यटक इस क्षेत्रों में आएंगे उन्हें प्राकृतिक सुंदरता और वहां की दिव्यता मंत्रमुग्ध कर देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्स पर केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा का जिक्र भी किया। राजधानी देहरादून में गांधी शिल्प बाजार खादी महोत्सव 2023 का आगाज हो गया है। ये महोत्सव 30 अक्टूबर तक चलेगा। महोत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों के अलावा दूसरे राज्यों के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। महोत्सव में उत्तराखंड की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प के सहायक निदेशक नलिन राय ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, एक जिला एक उत्पाद और स्थानीय स्तर पर उत्पादित विभिन्न पारंपरिक और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि भारत सरकार का यह कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान के विचार को बढ़ावा देता है। युद्धग्रस्त इजरायल से आज ऑपरेशन अजय के तहत विशेष विमान से भारतीय नागरिकों को दिल्ली लाया गया। इसमें उत्तराखंड का एक नागरिक भी शामिल है। उत्तराखंड की शोभिका परमार को एयरपोर्ट पर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने रिसीव किया। बागेश्वर के क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने ग्राम पंचायत नरसा में राज्य योजना के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाली लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को खेती करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से लिफ्ट सिंचाई की मांग कर रहे थे। सिंचाई के अभाव में लोग सब्जी और खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे, जबकि क्षेत्र में सब्जी उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक हजारों आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि कई आवासों का निर्माण कार्य जारी है। पौड़ी जिले में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के 213 लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं। अब तक कुल 82 आवास बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि शेष का निर्माण गतिमान है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना से उन्हें शौचालय युक्त आवास मिल गया है। लाभार्थियों ने योजना को आगे चालू रखने की मांग की है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भसीन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मार्च 2024 तक जल्द से जल्द आवासीय भवनों का निर्माण करने की अपील की है। वर्तमान में 82 हमारे आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे बचे हुए 115 लाभार्थी हैं, किसी को 1 किस्त मिली है, 2 किस्त मिली है, 3 किस्तें मिली है। इसके अलावा जो बचे हुए शेष आवास है वो अभी निर्माणाधीन है।
आपके माध्यम से हम लोगों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि मार्च 2024 तक इस योजना की समयावधि को बढ़ाया गया है इस वर्ष, और मार्च 2024 तक ही इसमें पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जाना है। तो जो भी निर्माणाधीन आवास है, कुछ आवास बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन है, उन आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में कल से 17 अक्टूबर तक बर्फबारी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मैदानी इलाकों में कल से हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की आशंका है। उन्होंने चारधाम यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रा करने की अपील की है। डॉक्टर सिंह ने तीर्थ यात्रियों से ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े व अन्य जरूरी सामग्री साथ में रखने को भी कहा है। 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी। और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और साथ ही जो चारधाम लोकेशंस है वहाँ चूंकि बर्फबारी जब गिरेगी 3500 मीटर के आसपास ही वो क्षेत्र सब आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो तेजी से गिरेंगे, दिन में भी और रात के तापमान भी सब जीरो टेम्परेचर्स वहाँ रहेंगे। तो जो लोग वहाँ गए हैं उनको भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और जो लोग जा रहे हैं उनको भी अपनी तैयारी के साथ जाना चाहिए, जिससे कि जो है लो टेम्परेचर से वो अपने आप को बचा सके। देहरादून के चक्राता में एक वाहन के खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला। चक्राता के तहसीलदार ने बताया कि मीनस के पास पाटन पर यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि वाहन हिमाचल प्रदेश से विकासनगर की ओर आ रहा था। हरिद्वार स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रति कुलपति प्रोफेसर महावीर ने कहा कि देश की रक्षा के लिए वीर बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कार्यक्रम में शिक्षकों, छात्रों और स्वयं सेवकों ने देश की अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, व्यक्तित्व निर्माण और सुसंस्कार युक्त जीवन के लिए प्रण प्रतिज्ञा ली। इस दौरान 50 से अधिक प्रजाति के पौधों का रोपण भी किया गया। राज्य सरकार ने बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में बस अड्डा निर्माण के लिए 4,41,76,000 रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। पहली किस्त के रूप में 1,77,00,000 की धनराशि अवमुक्त हो गई है। गौरतलब है कि कपकोट के लोग लंबे समय से बस अड्डे की मांग कर रहे थे। स्टेशन नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज पितृ अमावस्या है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन पितृ अमावस्या पर्व पर आज लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से प्रदेश के अन्य घाटों में स्नान कर अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया। हरिद्वार के हर की पैड़ी, कुशा घाट और नारायणी शिला में तर्पण व पिंडदान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। उधर चमोली जिले के बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में आज तर्पण और पिंडदान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं पितृ अमावस्या पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट सहित लक्ष्मण झूला तक सभी घाटों पर अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान कर पितरों को विदा किया। सैनिक कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई फरियादियों की समस्या का निस्तारण मौके पर ही किया, जबकि कुछ समस्याओं का जल्द समाधान करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड विशेष सुरक्षा बल ने 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को 26 लाख की अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ उधमसिंह नगर जिले में एनडीपीएस की समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त पहले भी जेल जा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में तकनीकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटकों से कुमाऊं क्षेत्र के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम का भ्रमण करने का आह्वान किया। देहरादून के चक्राता में एक वाहन की खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में कल से 17 अक्टूबर तक बर्फबारी व बारिश की संभावना।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।